यहाँ तक आपको कोई इशू क्लिपबोर्ड में, फॉन्ट में और पैराग्राफ में? नहीं। मैं यहाँ पे रेंडमली पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग्स सपोज हमने इसके ऊपर इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखनी है। इंटर प्रेस किया, इससे पहले ये लाइन की स्पेस बन गई, ठीक है। इंट्रोडक्शन। तो इसको हेडिंग बनाने के लिए एक तो ऑप्शन ये है ना कि हम इसको बोल्ड कर दें और इसका साइज इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो जब आपके पास 1 पेज डॉक्यूमेंट हो, सिर्फ 1 या 2 पेजेस का, तो आप हेडिंग्स यूं लगा लें, ठीक है। जगह जगह पे आपको हेडिंग्स चाहिए होंगी ना, ठीक है। आप यूं हेडिंग्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वाला मल्टी पेज डॉक्यूमेंट आ जाए, ठीक है, तो फिर आपने यूं नहीं करनी। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था अपने बनाए हुए कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए थे, ये इसके अंदर आप देखें 185 पेजेस हैं, ठीक है। मल्टी पेज डॉक्यूमेंट है, तो इसके अंदर मुझे ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ा था, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए आप क्या करें, जब मल्टी पेज हो तो फिर आप हेडिंग्स यहां से ना लगाएं, यूं हेडिंग, सिंपल हेडिंग्स ना बनाएं। समझ रहे हैं बात को? उस पर्पस के लिए जब आपने मल्टी पेज डॉक्यूमेंट बनाना हो तो आप यूं टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट लिख के यहां से हेडिंग 1 अप्लाई करें, ठीक। इसको मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो ये इसके ऊपर हेडिंग अप्लाई होगी। आप देखें 2013 वर्जन है मेरे पास, इसलिए ये चीज़ आ गई है। ये एक्सपेंड और क्लोज कर सकते हैं यहाँ से, इसके अंदर सारा कंटेंट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसको भी हेडिंग 1 बना देता हूँ, लेवल 1 की हेडिंग, ठीक है। ये अब 2 हेडिंग्स है मेरे पास। इसके अंदर ये वाला कंटेंट है, इसके अंदर ये वाला कंटेंट है। अब समझ आई बात की? अब इसके अंदर एक सब हेडिंग है, टू मेक योर, इसको मैं हेडिंग 2 बनाता हूँ, ठीक। अब ये हेडिंग 2 जो है ये इस हेडिंग 1 के अंदर आ रही है, ठीक है। ये मसला यहाँ तक, ठीक है। और इस हेडिंग 2 के अंदर रिमेनिंग कंटेंट आ रहा है। तो ये हेडिंग्स यहाँ से अप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा, जब एंड में हम बना रहे होंगे टेबल ऑफ कंटेंट, तो हमें खुद से जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सी हेडिंग कौन से पेज नंबर पे है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ये बात समझ आई आपको? जब आपने, इतना याद रख लें, जब आपने मल्टी पेज डॉक्यूमेंट बनाना हो तो हेडिंग्स कहाँ से अप्लाई करनी है, यहाँ से अप्लाई करनी है, ठीक है। हेडिंग 1 का मतलब बड़ी हेडिंग। अब इंट्रोडक्शन के अंदर भी सब हेडिंग हो सकती है ना, तो इसी उसके ऊपर आप हेडिंग 2 लगाएंगे, ना कि हेडिंग 1। जैसे इंट्रोडक्शन और रीडिंग, इन दोनों पे मैंने हेडिंग 1 लगाई है, दोनों बराबर लेवल की हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो जब इसको क्लोज करता हूँ तो ये देखें मेन हेडिंग्स आ रही है। जैसे मैं यहाँ से आपको एग्जांपल दूँ, इंसेप्शन और एलेबोरेशन, ये दोनों लेवल 1 की हेडिंग है। उसके बाद विजन एंड स्कोप, ये इंसेप्शन के अंदर आ रही है, ये लेवल 2 की हेडिंग है। और इस विजन और स्कोप के अंदर फिर इंट्रोडक्शन और ये वाली हेडिंग्स आ रही हैं, ये लेवल 3 की हेडिंग्स है। ये लेवल्स जो है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पॉइंट्स लगे हैं उनके साथ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। तो जब मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स बनाएं तो क्या करें, यहाँ से हेडिंग्स अप्लाई करें 1 2 3, ठीक है। और मैक्सिमम कोशिश करें लेवल 6 तक जाएं, इससे ज़्यादा ना जाएं, कम से कम लेवल्स को यूज़ किया जाए। कोई इशू यहाँ तक आपको? कोई इशू नहीं है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से एक नॉर्मल पे है अभी बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नो स्पेसिंग। इसने स्पेसिंग को रिड्यूस कर दी है, ठीक है। टेक्स्ट क्लोज हो गया, इससे रीडिंग कम हो जाए, रीडेबिलिटी कम हो जाती है। नो स्पेसिंग और ये नॉर्मल भी, 2 किस्म के। उसके बाद टाइटल, कोई आप कवर पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको उसके अंदर कुछ टाइटल दे रहे हैं आप। मैं इसको सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ, नॉर्मल स्टेट में आ गया। टाइटल सपोज इंट्रोडक्शन है, यूँ, ठीक है। उसके बाद सब टाइटल, ये चीज़ है। तो कवर पेज के अंदर टाइटल, बुक का टाइटल, सब टाइटल होता है ना, तो ये चीज़ें दी जा सकती हैं यहाँ से, ओके। उसके अलावा ये भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है,
यहाँ से जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, कोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, इंसेंस कोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रॉन्ग ये सिंपली बोल्ड कर रहा होता है। जैसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से स्ट्रॉन्ग अप्लाई करता हूँ, इसने क्या किया, सिंपली बोल्ड किया, ठीक है। नेक्स्ट, ये किसी की कोटेशन है, कोट, किसी की कही हुई बात, कोटेशन यूं शो हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इंसेंस कोटेशन यूं भी शो की जाती है। तो ये मुख्तलिफ स्टाइलिंग लगा देते हैं, ठीक है। जब ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई की हो तो यहाँ पे आपके पास आपके वर्जन के अंदर यहाँ पे कुछ डिज़ाइन आ रहे होंगे, लेकिन 2013 के अंदर एक डिज़ाइन का टैब अलग इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, ठीक है। ये मैं आज को इतना पोर्शन इसका आज ही डिस्कस कर देता हूँ, बाकी का जो पोर्शन है वो जब इस टैब में आएंगे तो बताऊंगा, ठीक है। थीम्स, जब आपने ये चीज़ें अप्लाई की हुई हो ना तब थीम्स वर्क करते हैं, ठीक है। डिफरेंट थीम्स, ये क्या कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं इनमें से, नजर आया। ओवरऑल अपीयरेंस को चेंज करते हैं ये। उसके अलावा यहाँ से इनके कलर्स चेंज किए जा सकते हैं, कलर कम्बिनेशंस अपने भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बताया जाता है आपको, जब कोई बुक बना रहे हैं ना तो कलर स्कीम कौन सी यूज करनी है। फॉन्ट्स नॉर्मली ये यूज होते हैं, ये ज्यादा यूज होने वाली यहाँ पे रख दिए गए हैं, ठीक है। ओके, तो ये कब वर्क करेंगे, जब आपने यहाँ से ये चीजें अप्लाई की हो, स्टाइल्स अप्लाई की हो। जब स्टाइल्स अप्लाई हुए हैं तब डिजाइन अप्लाई होता है, ठीक है। अदरवाइज डिजाइन अप्लाई नहीं होता, नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर थीम भी अप्लाई नहीं होता। इन यहाँ तक कोई इशू, ठीक है। बाकी रिमेनिंग चीजें जब इस टैब में आएंगे तो देखेंगे। ये उससे लिंक कर रही थी इसलिए मैंने बताई आपको। नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस। अगर कुछ आपने फाइंड करना हो डॉक्यूमेंट के अंदर, बताया था आपको फाइंड एंड रिप्लेस का, कंट्रोल F से फाइंड कर सकते हैं। कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, DHED का वर्ड सर्च कर, इंटर किया, ये आ गया, ठीक है। और ये बता रहा है किस किस पैराग्राफ में ये करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये वहां पे आपका फोकस ले जाएगा, ओके। आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का, इस पे क्लिक करें तो ये डायलॉग ओपन हो गया। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल H, ठीक है। हम चाहते हैं जहां जहां पे दी लिखा हुआ है वहां पे क्या आ जाए, अली आ जाए, ठीक है, रिप्लेस हो जाए। रिप्लेस पे क्लिक करें, ये वन बाय वन जहां जहां इसे दी मिलेगा वहां पे वो चेंजेस करेगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल पे कर दूं तो ये कह रहा है 16 रिप्लेसमेंट मैंने कर दिया है, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से एंड तक पूरे पेज के अंदर जहां जहां पे दी नजर आ रहा है सब में चेंजेस कर दूं, यस। तो कह रहा है टोटल 20 चेंजेस मैंने कर दिए हैं, कोई इशू। आपने अगर 3 इडियट मूवी देखी हो, उसमें वो उसकी स्पीच को चेंज कर देते हैं, करता है ना, वो इसी फीचर को यूज करते हुए फौरन से चेंज कर देता है, ठीक। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन यहाँ से भी परफॉर्म की जा सकती है, सेलेक्ट आर्ट, लेकिन ये सिलेक्शन यूज करने से बेहतर आप यहाँ से सिलेक्शन यूज कर लें, कंट्रोल A, शिफ्ट कंट्रोल और फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये जो आपको बताए थे, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड होम एंड डाउन एंड, ये सारी चीजें आपको बताई थी। तो सिलेक्शन यहाँ से करने से बेहतर है आप यहाँ से कर लें। इसके अंदर एक चीज है सिलेक्शन पेन, ये क्या बताता है, जब आपके यहाँ पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट हुए हो ना, शेप्स पिक्चर्स, तब ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। जब मैं शेप्स और पिक्चर्स करवाऊंगा उस वक्त सिलेक्शन पेन आएगा, उस वक्त आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज मूव करते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। कोई बुक, मैगजीन, कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसके लिए कवर पेज की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स को यूज किया जा सकता है। कोई भी एक अप्लाई करते हैं, ये कवर पेज में लेके आ गया, ठीक है। इस कवर पेज में डॉक्यूमेंट का टाइटल बता दिया, ठीक है, जो भी है। उसके बाद यहाँ अपनी उसकी डिस्क्रिप्शन बता दिया आपने, कोई भी। उसके बाद जब हम कवर पेज चेंज करना चाह रहे हैं, ये कवर पेज हमें पसंद नहीं आया, कोई और कवर पेज लगाना चाह रहे हैं, वापस यहाँ जाएं, कवर पेजेस में चेंज करेंगे तो जो टेक्स्ट इंसर्ट किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली उस पर भी आ जाएगा। देखा, ये टेक्स्ट वहां पे टाइप किया था दूसरे कवर पेज में, यहाँ भी आ रहा है। तो मतलब स्विच कर सकते हैं किसी भी कवर पेज में। लेकिन ये कवर पेज आपने अभी ट्राई करने हैं, लेकिन फ्यूचर में जब हम इंसर्ट टैब कंप्लीट कर लेंगे,
जब इंसर्ट टाइम कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस तरह के कवर पेजेस खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें यूज़ क्या हो रहा है, शेप्स यूज़ हो रही हैं, पिक्चर्स यूज़ हो रही हैं, बैकग्राउंड्स यूज़ हो रही हैं, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आप सेपरेट पढ़ेंगे तो कवर पेज अपनी मर्जी से खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर इनके अंदर कस्टमाइजेशन कर भी सकते हैं। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, ड्राइंग टूल आ गया, यहाँ से जाके मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ तो कस्टमाइजेशन भी कर सकेंगे। फिलहाल आप इनको यूटिलाइज करना, यूज़ करना इनको। ओके, अगर रिमूव करना चाह रहे हैं कवर पेज नहीं चाहिए तो रिमूव करंट कवर पेज, तो कवर पेज रिमूव हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज। सपोज आप वर्क कर रहे हैं और आपको बीच में कहीं ब्लैंक पेज की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, कितने पेजेस हो गए आपके पास, टोटल 6 पेजेस हैं। तो इस 4th पेज के बाद हमें बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे इंटर करें और स्पेस बना लें पूरी पूरी। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा पेजेस बनाने पड़ जाएं तो टाइम वेस्ट होगा कि नहीं। ठीक है, तो करना क्या चाहिए, सिंपली ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दें। तो ये क्या करेगा, यहाँ बीच में एक पूरा का पूरा ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देगा। जितने ब्लैंक पेजेस पे क्लिक करेंगे उतने पेजेस बीच में इंसर्ट हो जाएंगे। कोई इशू, ये देखें 3 पेजेस आ गए ब्लैंक। ब्लैंक पेज को सर अगर हटाना चाहें कंट्रोल जी कर दें, कंट्रोल सी, कंट्रोल जी अच्छा जेड अनडू, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी अप्लाई किया था साथ ही हटा दिए। अच्छा, अगर देखें यहाँ पे मैं कर्सर प्लेस करता हूँ और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दूँ तो पीछे यहाँ पे टेक्स्ट है, यानी मतलब यहाँ बीच में पूरा का पूरा एक पेज लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला टेक्स्ट किधर जाएगा, ये वाला टेक्स्ट उस ब्लैंक पेज से अगले पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, ये वाला रिमेनिंग टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ बीच में पूरा ब्लैंक पेज आ जाएगा। जैसे ये देखें, वो रिमेनिंग टेक्स्ट जो था पैराग्राफ वो इस नेक्स्ट पेज पे आ गया ये, और ये पूरा का पूरा बीच में ब्लैंक टेक्स्ट आ चुके हैं। यस, ब्लैंक पेज आपने देखा कि पूरा का पूरा एक ब्लैंक पेज इंसर्ट होता है और रिमेनिंग टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाता है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ वापस। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब नया फीचर जो है वो आपका ब्रेक पेज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पेज अप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये जो रिमेनिंग टेक्स्ट है ये नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लैंक पेज किया था तो ये रिमेनिंग टेक्स्ट इस नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाता है और पूरा का पूरा ब्लैंक पेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। अब पेज ब्रेक किया तो क्या हुआ, रिमेनिंग टेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट पेज पे गया। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क है इनमें, ब्लैंक पेज से पूरा का पूरा पेज आया और रिमेनिंग टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हुआ, और ब्रेक पेज से क्या हुआ, रिमेनिंग टेक्स्ट जो है वो पेज से हट जाता है, नीचे और कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा। इसका ये मतलब होता है ओके कि पेज हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट है पिक्चर इंसर्ट करना। पिक्चर पे क्लिक करो, कोई पिक्चर चूज करते हैं, ये एक पिक्चर चूज कर दी। अच्छा, जब ये पिक्चर इंसर्ट हुई ना तो एक पूरा का पूरा पिक्चर टूल्स आ गया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ये पूरा का पूरा टैब। ठीक है, फिलहाल इसके अंदर जो एक चीज आपको बतानी है, मैं इसका साइज यहाँ से कम कर रहा हूँ, पिक्चर का साइज। ओके, इसको अलाइन करते हैं। जब मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ देखें, जहाँ पे अलाइन करना चाह रहा हूँ वहां पे हो नहीं रहा। ठीक है, ये टेक्स्ट नीचे चला जाता है। कुछ समझ आई बात, जैसे आपको मैंने बताया था इंडेंट करना, इसको सिलेक्ट किया, इंडेंटेशन इंक्रीज की, ये स्पेस आ गई ना, यहाँ पे पिक्चर मैं चाह रहा हूँ प्लेस करना। लेकिन अगर पिक्चर यहाँ से उठा के लाऊंगा इसको यहाँ पे तो ये वैसे प्लेस नहीं होगी जैसे हम करना चाह रहे हैं। देखें, नहीं हो रही ना, तो इसको करना क्या है, पिक्चर टूल्स में जाओ, यहाँ पे क्या है रैप टेक्स्ट, इसमें जाके स्क्वायर कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली पिक्चर के साथ अरेंज होगा। समझ आई बात की, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हो, इस पर क्लिक करो, यहाँ से स्क्वायर ये सिलेक्ट कर लो, इसे ये पिक्चर ऑटोमेटिकली लाइन हो जाएगी। ओके, तो आज
इतना ही डिस्कस करना था। कल हम पिक्चर टूल्स सारे के सारे डिस्कस करेंगे।